सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वावीश आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबों शीश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं रामचरितमानस बाल कांड में नाम की महिमा। कह रहे हैं, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम के दोनों अक्षर वर्णमाला में विराजते हैं, जिसमें एक छत्र रूप और दूसरा मुकुट मणि रूप है। अर्थात एक मुकुट और दूसरा मणि है। मुकुट से मणि अलग नहीं है। समझत सरिस नाम अरुणामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि अखत अनादि सुसमझाई साधी। नाम और नामी दोनों समझने में एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु का नाम जो भक्त लेते हैं तो नामी यानी भगवान वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अकथनीय हैं, अनादि हैं और समझने में सरल और अच्छे हैं। चौपाई 3। रूप विशेष नाम बिन जाने करतब गत न परहि पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। प्रभु का विशेष रूप बिना नाम के नहीं जाना जा सकता और हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और बिना रूप के देखे भी नाम को सुमरा जाए तो प्रभु का विशेष रूप प्रेम के साथ हृदय में आ जाता है, अर्थात प्रकट हो जाता है। छोट कहत अपराधु सुन गुण भेद समझाहि साधु। देखहि रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का भेद सुनकर साधु पुरुष ही समझ सकता है और साधु ही समझा सकता है। रूप नाम के अधीन देखा जा सकता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। चौपाई 4। नाम रूप गति अखत कहानी समुझत सुखद न परत वखानी।
अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका बखान नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ बोध कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा 21। राम नाम मनि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चहिसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की देहरी पर राम के नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिए जप जागहि जोगी, बिरत ब्रंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अखत अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी जगत दृश्य से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योग्य पुरुष इस नाम को ही हृदय में जपते हुए जागते हैं। और जो नाम तथा रूप से रहित है, जिसका नाम और रूप नहीं है, अनुपम यानी किसी से उपमा नहीं कर सकते, अनिवर्चनीय यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनामय जिसका नाम वाणी से नहीं दिया जा सकता, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव योगी पुरुष करते हैं। चौपाई 2। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिए हैं जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि ले लाए, होए सिद्ध अनुमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे भक्त जिज्ञासु भी नाम को बिना जीव के अपने हृदय में जप कर उसे जान लेते हैं। साधक पुरुष भी दो लगाकर नाम का जप करके आनंद विभोर हो जाते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। चौपाई 3। जपई नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। राम भक्त जग चार प्रकारा, सुकृति चारऊ अनग उदारा। जो भक्त नाम का जप आर्त भाव से और विश्वास तथा लगन के साथ जपते हैं तो उनके बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में भगवान के भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी धन की इच्छा से भजने वाले, और आर्त दुखों की निवृत्ति के लिए भजने वाले, और जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथे ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर प्रेम से आत्मा में रमण करने वाले, और चारों ही अच्छा करने वाले, पाप रहित और उदार हैं। चौपाई 4। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्यारे हैं। चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर
दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनाद अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जही जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में यानी विचार में नाम दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है, अर्थात नाम से निराकार और साकार दोनों वश में हो जाते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कह रहे दोनों ही निर्गुण और सगुण जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम यानी आसान हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है और सत्य है, चेतन है और आनंद की घन राशि है, अर्थात आनंद का भंडार है। चौपाई 4। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। दोहा 23। निर्गुण ते एहि भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। चौपाई 1। राम भक्त हित नर तनु धारी, सहई संकट किए साधु सुखारी। नाम से प्रेम जपत अनियासा, भगत होए मुद मंगल वासा। राम ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ अनायास नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद को पा लेते हैं, अर्थात आनंद उनके हृदय में बस जाता है और कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। चौपाई 2। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कल सुनिकंदन। श्री राम ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार कर पार कर दिया। राम ने दंडक यानी भयानक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर
कर दिया। राम ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा 24। सबरी गीत सु सेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री राम जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को सुमति यानी अच्छी गति दी, अर्थात विष्णु धाम पहुंचाया, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में विदित यानी प्रमाण है, अर्थात वेदों में प्रसिद्ध है। चौपाई पहली। राम मुकुट विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिज विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद यानी दया लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। चौपाई 2। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालुओं और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनों, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। सेवक सुमरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती, अर्थात सुखी हो जाते हैं। दोहा 25। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोटि में, लिए महेश जिए जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है, अर्थात देवताओं को भी वर देता है। श्री शिव जी ने 100 करोड़ रामतीर्थ में से इस नाम को सार रूप चुनकर अपने हृदय में जानकर ग्रहण किया। चौपाई 1। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनक आदि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव और सनक आदि सिद्ध मुनि और योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म के सुख को भोगते हैं, अर्थात ब्रह्मानंद को पा जाते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि थे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है, इसलिए संसार के प्यारे हैं और हरि और हर अर्थात
विष्णु और शंकर के भी प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु ने प्रसाद दिया, अर्थात कृपा करी, जिससे प्रहलाद भगत श्रोमणी हो गए, अर्थात भक्तों के सरताज हो गए। चौपाई 3। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के बचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। पवन सुत यानी हनुमान ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। चौपाई 4। अपितु अजामिल गज गन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका यानी वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं तुलसीदास नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दुआ 26। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट पौधा भी तुलसी के समान पवित्र हो गया, अर्थात तुलसीदास रजोगुणी भी तुलसी के समान पवित्र हो गए। कहूँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं, अर्थात भय मुक्त हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल एक है कि राम के नाम में प्रेम होना। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब भ्रम जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम का नाम ही मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात प्रभु का नाम परलोक में परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है। चौपाई 4। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म न भक्ति और न ही विवेक यानी ज्ञान है, केवल राम का नाम ही एक आधार है, अर्थात एक ही सहारा है। कलयुग रूप काल नेमी को मारने के लिए नाम ही काफी है। कलयुग कपट की खान है, जिसमें नाम ही सत्य बुद्धि देने वाला है और नाम ही समर्थ है और नाम ही हनुमान है, अर्थात अहंकार मान को मारने वाला है। भाय कुभाय
अनख आलस्यऊ नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल है, अर्थात कल्याण ही कल्याण है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। संतत संपत दुख के कारण जासो भूल परी। संतत संपत दुख के कारण जासो भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम नाम को सुमरण कर ले, सिर पे मौत खड़ी। राम नाम को सुमरण कर ले, सिर पे मौत खड़ी। और कहत कबीर नाम नहीं जा मुख, और कहत कबीर नाम नहीं जा मुख, तामुख धूर परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि।